बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि अलीगढ़ से आ रही है। शर्जील इमाम को आज अलीगढ़ की अदालत में पेश किया गया। शर्जील इमाम तिहाड़ जेल में बंद है। मुतनाज़ा बयान देने के मामले में शर्जील को गिरफ्तार किया गया था जो कि तिहाड़ जेल में बंद है और आज शर्जील इमाम को अलीगढ़ की अदालत में पेश किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत में शर्जील इमाम को लेकर काफी तनाजा पैदा हुआ था, जिसके बाद शर्जील इमाम के बयान के बाद से गिरफ्तार किया गया था और अभी शर्जील इमाम तिहाड़ जेल में बंद है। आज शर्जील इमाम को अलीगढ़ की अदालत में पेश किया गया। मुतनाज़ा बयान देने के मामले में शर्जील को गिरफ्तार किया गया। सख्त सिक्योरिटी के बीच शर्जील इमाम को तिहाड़ जेल से अलीगढ़ लाया गया। शर्जील इमाम को आज अलीगढ़ की अदालत में पेश किया गया है। मुतनाज़ा बयान देने के मामले में पेशी हुई है। शर्जील को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था जो कि शर्जील इमाम तिहाड़ जेल में बंद है और सख्त सिक्योरिटी के बीच आज अलीगढ़ लाया गया। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे कामरान का जो कि अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कामरान, ये बताइएगा कितने बजे पेशी हुई, क्या पेशी मुकम्मल हो गई, क्या कुछ तफसीलात? जी सना, मैं बता दूं कि अलीगढ़ के अंदर शर्जील इमाम को लाने की खबरें काफी दिनों से चल रही थी। बीच में लॉकडाउन आ गया जिसकी वजह से वो अपने नहीं हो पाया, मगर अलीगढ़ पुलिस ने आज शर्जील इमाम को अलीगढ़ की कोर्ट के अंदर पेश किया है। सब हिफाजती इंतजाम के अंदर उसको दिल्ली पुलिस बाई रोड लेकर अलीगढ़ पहुंची थी और यहाँ पर उसको पेश करने के बाद फिर यहाँ से वापस ले जाया गया है। ये नहीं बताया जा रहा है अभी तक तो उसको कहाँ लेकर गए हैं, मगर दिल्ली पुलिस उसके साथ मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं उसको दिल्ली वापस तिहाड़ जेल ही ले जाने की बात शायद सामने आ रही है। कितने घंटे तक ये पेशी चली? ये तकरीबन इनको 11:30 बजे अलीगढ़ लेकर पहुंची थी पुलिस और 12:30 बजे वो यहाँ से लेकर निकल गए हैं कुछ देर पहले ही। तो तकरीबन 1 घंटे तक अलीगढ़ कोर्ट के अंदर शर्जील इमाम मौजूद रहे और शर्जील को जिस तरह से सिक्योरिटी दस्ते के अंदर लाया गया था, उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पे सील सा कर दिया गया। आमद और रफ्त थोड़ी देर के लिए बंद सी कर दी गई थी, कोर्ट के अंदर आवाजाही बंद थी। तो अलीगढ़ के ताल्लुक से जो है पुलिस के ताल्लुक से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अलीगढ़ पुलिस बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि हम जल्द से जल्द अलीगढ़ कोर्ट के अंदर उसकी पेशी कराएं, उसको लेकर आएं, मगर इसमें कामयाबी नहीं हो पा रही थी। तो काफी दिन के बाद क्योंकि शरियत तरमीम कानून का जो ये पूरा मामला था, जो ये उन्होंने यहाँ मुतनाज़ बयान दिया था, हिंदुस्तान के एक हिस्से को उन्होंने हिंदुस्तान से अलग करने का जो मुतनाज़ बयान दिया था, उसके बाद काफी मुतनाज़े का शिकार हुए थे, तनाज़ा खड़ा हो गया था और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी के बाद से ही मुसलसल अलीगढ़ की पुलिस कोशिश में थी और उस कोशिश में आज वो कामयाब हुई है। अभी हमारी फिलहाल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उन्होंने बताया है तो उसको उन्होंने ऑफिशियल बयान देके कहा है कि हमने उसकी आज पेशी कराई है और यहाँ कोर्ट में उसको हाजिर किया है। उसके बाद अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस उसके ऊपर लाती है। हो सकता है कि रिमांड के लिए शायद अलीगढ़ पुलिस उसको लिए डाले, मगर अभी फिलहाल इसमें कोई अपडेट हमें नहीं मिल पाया। क्या रिमांड के ताल्लुक से कुछ इशारा किया पुलिस ने? अभी पुलिस इसमें कुछ भी कहने से बच रही है। सिर्फ बड़ी दूर से ही उसको जो है पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा था, मीडिया को करीब जाने नहीं दिया। मगर उसके बावजूद जब हमारी बात हुई है यहाँ के सीओ सर्किल अनिल समानिया से, उन्होंने ये बताया है कि अभी हमारी कोशिश है कि उसको रिमांड पे लें, मगर इस सिलसिले में कोई वाज़ेह बात नहीं बता पाए हैं अभी। ठीक है।